यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले। एक बात यहाँ पे देखना, मुझे जो भी टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले फॉर्म करने, जितने भी टेक्नोमेट्रिक फॉर्मेशन होते हैं, तो आप एक क्रम से देखोगे, सबको एक साथ क्लब करके रखो। जैसे हमने कहा कि अगर मैं बात आपसे करूँ कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी का, तो अगर साइन ए प्लस बी मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ तो क्या लिखोगे आप, इसमें बताना आप क्या लिख रहे हो। हमने कहा इसको लिख रहे हैं क्या, साइन ए कॉस बी, ध्यान समझना, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए और साइन बी, आपने इसको लिख लिया। दूसरा इसमें फॉर्म आपने बताया, अगर मैं क्या करूं साइन ए माइनस बी आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने कहा साइन ए कॉस बी माइनस क्या कॉस ए और ये क्या हो जाएगा साइन बी। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म। अगर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा क्या फॉर्मेशन मेरा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन क्या हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा आपको, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 साइन ए और कौन सा कॉस बी। ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो माइनस करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 2 कॉस ए और क्या मिल जाएगा साइन बी। ये इक्वेशन आपका फोर्थ बन गया। ये 4 फॉर्मेशन आपने कर लिया अभी तक। अब देखो पांचवा क्या करेंगे, इन दोनों में ध्यान से समझना इस फॉर्म्स को। मैंने कहा कि अगर आप देखोगे कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा c और a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, आपका मिल गया क्या d। अगर इन दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे b कैंसिल, तो ये a कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू c प्लस डी। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई c प्लस डी बाई 2। अब सिमिलरली अगर मैं a प्लस बी को, अगर यहाँ पे देखो a प्लस बी और यहाँ पे लेट अज्यूम कर रहा हूँ c और a माइनस बी को मैं मान लिया हूँ क्या d। अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो ये माइनस c प्लस c माइनस ना, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बचेगा 2b इक्वल्स टू c माइनस डी। तो जहाँ b है उसके प्लेस पे क्या रख दूँ c माइनस डी बाई 2। आपको ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया है b का और ये a का मिल गया। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जो लेट हमने माना था अज्यूम करके इसे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे देखो हमने कहा कि ये लेट हमने अज्यूम किया है, अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ सब्स्टिट्यूट इन 3 एंड 4। अगर मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखो सब्स्टिट्यूट 3 एंड 4 में, थर्ड एंड फोर्थ में, तो इन दोनों को अगर थर्ड और फोर्थ में आप सब्स्टिट्यूट करोगे थर्ड एंड फोर्थ में, तो देखो एक यहाँ पे मज़ेदार रिजल्ट आपके लिए क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिखोगे क्या साइन a प्लस बी को हमने क्या लिख लिया c, और इसमें बताना a माइनस बी को मैंने क्या लिख लिया साइन d। तो ये बन गया साइन c और प्लस साइन d इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 2 साइन a के प्लेस पे आप बताना क्या लिखोगे c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे आपको जो कॉस मिला है इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ क्या कॉस c माइनस डी बाई 2। ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मेशन देखो आ रहा है एक ही नंबर से, सीक्वेंस में चलते हुए आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन c माइनस साइन डी आपको फॉर्म करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, तो जो वहाँ बचा था 2 और कॉस था ना, कॉस a था, तो a के प्लेस पे क्या लिखेंगे c प्लस डी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। ये बन गया 2 फॉर्मेशन। देखो ये कॉस a प्लस कॉस b था ना, तो कॉस a के प्लेस पे आपने लिखा c प्लस डी और b के प्लेस पे आपने लिख लिया c माइनस डी। सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको 2 नए फॉर्मेशन आपको बन गए, जिसको हमने कहा क्या a प्लस बी a माइनस। ये आपके कितने हो गए टोटल 6। आपने देखा ये हो गया 4th, सॉरी 3/4, ये 5th हो गया, और ये लास्ट वाला आपको कौन सा बन गया ये 6। ये 6 फॉर्मेशन आपने क्रिएट कर लिए। इन 6 के आगे आप इसमें देखोगे, मैंने कहा अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखते हैं थोड़ा साइन के और कौन से फॉर्मूले बना सकते हैं। हमने कहा कि देखो अगर मैं a और b को बराबर लिख लूँ किसके x के बराबर, या थीटा आप लिखते हो तो मैं थीटा लिख देता हूँ आपको ताकि इसमें क्लियर रहे। तो थीटा के बराबर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ तो आपके पास बताओ इसमें कि जो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है आपने कैसे फॉर्म किया, साइन a साइन b, तो a मतलब ये भी थीटा हो जाएगा b भी थीटा हो जाएगा, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यही तो लिखा जा सकता है ना, और भी तरीका है इसमें। तो मैंने कहा ये कि आपको बना क्या साइन 2 थीटा, ये जो साइन 2 थीटा बना है ये साइन a कॉस b
और कॉस से साइन भी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात तो क्लियर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब उल्टा यहाँ पे देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो अपना ए है उसके प्लेस पे मतलब मैं थीटा बाई 2 लिखूँ, समझो अगर a बराबर b इक्वल्स टू मैं थीटा बाई 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, हमने कहा यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, साइन थीटा बाई 2 और प्लस थीटा बाई 2। आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे भी देखो ये बन गया क्या, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना प्लस इसकी वैल्यू बताना, कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइड इंटू साइन थीटा बाई 2। हमने कहा देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस, इन दोनों का हाफ हाफ जोड़ो कितना मिल गया, साइन थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों सम होके कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपने इसको बना लिया ना। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये तोड़ने के लिए मैंने कहा ये दूसरा आप कैटेगरीज में। अब इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म दूसरा है, मैंने कहा ये जो साइन 2 थीटा आपने लिखा था ना, इसको आगे और कैसे सब्स्टिट्यूट कर लूँ। मैंने कहा देखो इसको मैं लिख रहा हूँ जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और नीचे डिवाइड बाई 1 से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉस को पहले लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो ये ऊपर बन गया क्या, 2 साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा, और डिवाइड में यहाँ से आपने कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आपको मिल गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक फॉर्म यहाँ पे आपको मिल गया दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो क्या यहाँ का फॉर्म है, ये देखो हमने कहा देखो कॉस स्क्वायर एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपना बन गया क्या, टैन थीटा, और ये जो बना है 1 प्लस ये क्या मिल गया आपको, टैन स्क्वायर थीटा। तो बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नीचे है यानी साइन 2 थीटा का फॉर्म है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो ये टैन 2 थीटा का फॉर्म होगा। बस दिमाग में यही रखना। हमने कहा देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने बनाया ना, तो साइन 2 थीटा के 3 फॉर्म हैं, 2 फॉर्म है, एक लिखा आपने साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 टैन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो अपने माइंड में ये रखना है साइन। दूसरा हमने कहा अगर मुझे कहीं ऐसे मिल जाए 1 प्लस साइन थीटा, तो या 1 प्लस पहले साइन 2 थीटा मिल जाए तो मैं बताओ क्या लिख सकता हूँ इसको। तो आपने कहा 1 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस 2 को साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमने कहा देखो ये क्या बन गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब भी कभी भी मुझे 1 प्लस साइन 2 थीटा मिलेगा तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा, हम इसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कौन सा लिखना है, दूसरा यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, इसका फॉर्म बन गया। दूसरा आप इसमें देखना, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाए, मतलब इसे आप इसे समझो 1 माइनस साइन 2 थीटा होगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ लिख लूंगा, डायरेक्ट लिख दूं। सिमिलरली अगर आप इसको बात करोगे तो मैं 1 माइनस को मैं लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपने कहा ये साइन थीटा माइनस क्या बन जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपने इसको लिख लिया जब भी कभी भी 1 माइनस 2 थीटा। लेकिन देखो हमको ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता ही नहीं, हमको मिलेगा कैसे, आपको दिया रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। हमने कहा अगर ये 2 थीटा से थीटा हुआ, इसका 2 थीटा से थीटा हुआ तो मैं इसको भी क्या करूंगा, थीटा बाई 2 कर दूंगा, थीटा बाई 2 कर दूंगा। तो ये अपने लिए क्या फॉर्म बन गया, साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब सिमिलरली अगर मुझे 1 माइनस साइन थीटा मिल जाए तो मैं क्या लिख लूंगा इसको, साइन थीटा बाई 2 और माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। साइन के इतने ही फॉर्म आपके माइंड में रखने हैं, साइन के जितने भी फॉर्मूले बनेंगे इनके अलावा आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो हम साइन 3 थीटा भी आएगा तो तोड़ देंगे, साइन 3 थीटा तोड़ना होगा, क्या करोगे, इसको क्या मान ले, ए को 2 थीटा बी को थीटा, फिर से फ्रैक्शन मान लो, ए प्लस बी से नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फर्दर फॉर्मूले में तोड़ लेना, कॉस 2 थीटा वहाँ मिलेगा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी आप सीख रहे हो। इसके बाद थोड़ा सा इसको नोट करो फटाफट, और इसके वैल्यूज आपको जैसे हमने कहा ना ओरल दिमाग में आपको होने चाहिए। कभी भी जगाते हुए पूछ लूँ कि एकदम ऐसे नींद से, तब भी बता दो
कि साइन 2 थीटा क्या होगा, सारा फॉर्म माइंड पे ऐसे टिप पे हो जाए क्रम से। देखो अगर मैं कहूँ इसी तरह से, अगर मैं आपको याद है तो हम कॉस को भी ब्रेक कर सकते हैं ना, अपने पास क्या मिलेगा कॉस का। तो कॉस का फॉर्मेशन क्या करोगे, हमने कहा कि अगर आपको पूछा जाए कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो कितने लोगों को पता है कॉस ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ क्या लिखना माइनस साइन ए साइन बी, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या कॉस ए और ये हो गया क्या कॉस बी माइनस साइन ए और ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी। हमको ये फॉर्मेशन मिल गया, ये फर्स्ट फॉर्म है। जो दूसरा आप लिखना है आपको क्या, अगर मैं आपको कहूँ क्या साइन ए सॉरी कॉस ए माइनस बी, आपको अगर दूसरा फॉर्म लिखना कॉस ए माइनस बी, अगर कॉस ए माइनस बी की मैं बात करूं तो जो बस कुछ नहीं करना, जहां यहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कॉस ए तो कॉस बी और माइनस का प्लस हो गया साइन ए और साइन बी। ये तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे ना। देखो अब आपको एक सवाल आएगा बार बार और यहीं पे सामने सॉल्व होगा। हम अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी अगर आपको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा हमको, हमने कहा अगर इसको इसके साथ ऐड कर रहा हूं तो ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए साइन बी, साइन ए यहाँ भी है साइन बी प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अपने पास बचा क्या, ये मिल रहा है क्या 2 कॉस ए और क्या मिल गया आपको कॉस बी। ये फॉर्म हो गया कौन सा थर्ड ना, कॉस ए कॉस बी। अब दूसरा मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस कॉस ए माइनस बी अगर हो जाए तो आप इसको ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस करूँ इन दोनों को, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस, ये नेगेटिव माइनस करो तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया, तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा माइनस साइन ए साइन बी और ये भी माइनस साइन ए साइन बी, तो दोनों को सम करोगे तो कितना बन जाएगा अपने पास -2 साइन ए और क्या हो जाएगा साइन बी। ये इक्वेशन क्या हो गया अपने पास फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है ये 4। अब हमने कहा इन दोनों को टूट कर लिए, ये 4 बन गया। अब मुझे अगला क्या करना है, अगर आप बताओ कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d, तो आप इसको बताओ इन दोनों को सम करोगे ये कैंसिल, ये a प्लस कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू c प्लस डी और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको c और a माइनस बी इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा d। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो इन दोनों को देखो माइनस करोगे तो सेम वही काम, मैं यहाँ अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2b आपको मिल जाएगा क्या c माइनस डी, तो b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा c माइनस डी बाई 2। वापस में आप इसी चीज़ को क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो किस में, इस वाले फॉर्म में जहाँ आपने लिखा कॉस ए कॉस बी, तो ये बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। हमने कहा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं किस में थर्ड एंड फोर्थ में। तो तीसरे और चौथे इक्वेशन में अगर आप रखोगे ए बी को तो ए प्लस बी को हमने क्या माना था, हमने कहा कॉस सी बन जाएगा और ये बन गया क्या प्लस कॉस, ये हो जाएगा क्या कॉस डी। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2 और ये मिल गया हमको कॉस, ए के प्लेस पे क्या लिखूँ मैं सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे मिल जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आपको बताता हूँ और यहाँ पे देखना, केवल सोचना, देखो अपना काम क्या है सोचना सिखाना, और आप घर बैठ के इसको सोचो, इस पर एनालाइज करो। ये कितना हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे क्या साइन सी माइनस डी बाई 2। तो मैंने कहा आपको मिल गया ये 5th और 6th, ये 6th फॉर्म है। मैं कह रहा हूँ कि जब अगर कभी भी इक्वेशन में मुझे साइन और कॉस प्रोडक्ट में मिले तो अपने दिमाग में 2 चीज़ें स्टिक करनी चाहिए। पहला क्या कि जो साइन और कॉस मिलेगा तो एक तो साइन ए प्लस बी होगा, एक प्लस साइन ए माइनस बी होगा। अगर अलग अलग मैं उनको लिखना चाहूँगा इंडिविजुअल साइन के टर्म्स में, ठीक है, अगर दोनों साइन साइन मिल जाए या फिर कॉस कॉस मिल जाए, साइन साइन मिल जाए या फिर कॉस कॉस अगर आपको मिल जाए, तो इसका मतलब ये क्या है कि कॉस ए प्लस बी है और कॉस ए माइनस, साइन मिलेगा तो ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी माइनस है, दोनों का माइनस मतलब साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्म है। तो दोनों आप देखो तभी कॉस कॉस मिलेगा, प्लस वाले में माइनस वाले में साइन साइन मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे ना, ये छठा फॉर्म है। अगर इसको आप समझ गए हो तो आप बता दो, तो कहते हैं इसको लगा डाला, इसको देखो मैथ्स में आपको फिर मजा आएगा। फिर देखना तीसरा फॉर्म, हमने कहा कि अगर जैसे आप मान लें तो अब तो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। अगर हमने कहा कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आपने थीटा पुट कर दिया,
तो आप बताओ जो हम लिख रहे थे हमको क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस थीटा ना इक्वल्स टू, आप लिखोगे देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ, माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, यही बन गया। तो मैं कह रहा हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली में यही आपका कॉस 2 थीटा का प्राइमरी फॉर्म है। कॉस स्क्वायर, कोई पूछे साइन कॉस 2 थीटा क्या होगा, आप क्या बताओगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको n नंबर ऑफ टाइम मतलब अलग अलग तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, आप कॉस को लिखते हो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपको बन गया कितना 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्म हमने कहा हम इसको तोड़ लेते हैं किसको तीसरे फॉर्म्स में इसको, इसीलिए नीचे इधर लिख रहा हूँ। अगर मैं कॉस को आप जैसे साइन को आपने तोड़ा तो मैं तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ ना, और यहाँ साइन को लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 1 माइनस आपको मिल गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो अगर माइनस मल्टीप्लाई करो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये बन गया। अब तीसरा कैटेगरीज आप बताओ, हमने क्या कहा कि जो अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा है यही है तो मेन फॉर्म है, ये दो फॉर्म आपने बनाया, अभी सबको एक साथ लिखता हूँ, ये 2 फॉर्म बनाया। तीसरा हम कह रहे हैं कि जो अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा दिया है कॉस स्क्वायर, अब अपने पास कॉस 2 थीटा का तो फॉर्म तो है ही है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा एक बात तो और है, डिवाइड बाई 1 करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फिर से वही लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा ऊपर और नीचे दोनों में से क्या करूँ कॉस स्क्वायर कॉमन कर लूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन कर लूँगा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई यहाँ से भी कॉस स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका tan 2 थीटा, तो ये भी किसका फॉर्म बन गया cos 2 थीटा का। तो हमने कहा दुनिया में जब भी मुझे cos 2 थीटा को रिप्रेजेंट करना होगा तो अपने पास ये 2 रास्ते हैं। cos 2 थीटा में हमने कहा ये लिखेंगे हम क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्म लिखा जा सकता है कि नहीं, ये तो लिख लिए। अब अगर ये हो गया मुझे याद है तो जैसे हमने कहा था, अब अपने पास एक रास्ता क्या है कि अगर मैं इस 2 थीटा को समझो इस 2 थीटा को क्या बना दूं थीटा, और फिर भी मुझे इस तरह से तोड़ना पड़े तो मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, जिसे मैं cos थीटा लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो अपने पास क्या है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे बताना तीसरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी फॉर्म हो गया। क्लियर है यहाँ पे कोई है कि नहीं ना, यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना, पक्का। अब आप देखो आगे इसका मज़ेदार टर्म्स अब बनना, हमने कहा ये तो हम बना लिए फॉर्म पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी भी सबसे ज़्यादा टर्म्स आपको मिलना है इन सब पर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 को उठा के इधर लेके आऊँ, जैसे इस 1 को उठा के इधर लेके आऊँ तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अगर कभी भी आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख जाए कहीं और इसको एक फॉर्म में ब्रेक करना है तो क्या लिखूंगा मैं, ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली अगर मैं देखो इस कॉस 2 थीटा को इधर ले जाऊँ साइन स्क्वायर 2 थीटा और इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जैसे साइन का था तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अब सिमिलरली ये तो आपके लिए आइडियल है ना, लेकिन मैं इसको लिखता क्या हूँ, हमको मिलेगा कहाँ पे, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हमको मिलना है कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में, या मिलेगा कॉस थीटा में इसको क्या लिख लूँगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर मुझे मिलेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा में ये क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
समझो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दो फॉर्म में आपको मिलेगा, बार बार आप इसको लिखना। यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, तो इसको नोट करो। फिर आते हैं अगले फॉर्म tan पे ना, ये कैरेक्टर से फिर आपको इन्वर्स में सॉल्व करना सिखाता हूँ कि कैसे इसको मोल्ड करते हैं हम ये सब पैरामीटर। तो ये आपको ना टिप पे रहना चाहिए, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, टिप पे आपको रहेगा तो मजा आएगा। थर्ड पे जैसे आपने साइन कॉस देख लिया, अब हम कह रहे हैं कि tan का देखिए। अगर मैं कह रहा हूँ tan थीटा की बात करें तो इसके फॉर्म्स में आप क्या देख रहे हो, हमने कहा कि अगर मैं लिखूँ क्या, समझिए tan a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, सबको पता है क्या होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि tan a और प्लस tan b, आपने इसको लिखा, डिवाइड क्या कर रहा है 1 माइनस tan a इंटू tan b, आपने इसको लिख लिया। मैंने कहा ये फॉर्मेशन बन गया, फर्स्ट हमारा फॉर्म हो गया a प्लस बी का। देखो ये हम कह रहे हैं फादर जनरेटर है, tan a प्लस बी साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी कॉस a, ये जनरेटर है, सारे फॉर्म इसी से जनरेट हो रहे हैं। जो भी टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनेंगे भी इन्हीं को सिंप्लीफाई, मतलब टेक्नोमेट्रिक का कोई लिमिटेड जोन है नहीं ना, अनलिमिटेड टाइम्स के फॉर्मूले बना सकते हैं, अनलिमिटेड डेरिवेशंस हो सकती है। अभी आप इसमें देखो प्राइम नंबर्स को आप बताएंगे ना, सॉल्व करवाऊंगा, अभी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन में बनते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको कि सॉल्व करके आप बताओगे इसका प्राइमरी है नहीं, इसमें इन सब एनसीईआरटी और इसमें आरडी तक भी नहीं हो क्वेश्चन, अभी तो आपको दिखाता हूँ। दूसरा आप बताओ, अगर मैं इसको a माइनस बी कर दूँ क्या, tan a माइनस बी, तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, tan a माइनस, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैंने कहा tan a माइनस tan b, अब डिवाइड बाई क्या करेंगे 1 प्लस tan a और क्या हो जाएगा tan b, तो ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया। अब मैंने कहा तीसरा फॉर्म क्या कर सकता हूँ मैं थर्ड में, तो यही वाला बात, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि tan पाई बाई 4 प्लस माइनस, देखो प्लस थीटा या प्लस थीटा ऐसे लिख दो, तो आप इसको क्या लिखे, एक्स लिखा हो, एक्स भी लिखा मिलेगा, तो इसको क्या लिखोगे tan a प्लस बी ना, तो tan पाई बाई 4 लिख रहे हो और यहाँ पे क्या लिख लोगे प्लस tan थीटा। तो इस रिजल्ट को देखो यहाँ पे देखना 1 माइनस, आपको भी पता चला tan थीटा पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा हो गया। हमने कहा देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, ये तो हमने लिख लिया ना, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो मैं क्या लिख लूँगा, इसको हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना, पाई बाई 4 अगर माइनस थीटा लिखूँगा तो मैं कभी भी मुझे 1 माइनस tan थीटा दिखेगा और डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा दिखेगा, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट कर लूँगा tan पाई बाई 4 में। बात समझ में आया कि नहीं, कि ये वाइस वर्सा चलता रहेगा ना। ये आपका कौन सा हो गया थर्ड फॉर्म, और ये आपको मिल गया कौन सा फोर्थ फॉर्म, ये थर्ड और फोर्थ आपका ये सब फॉर्मेशन मिल गया। अब क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ सवाल समझो, मैं कह रहा हूँ आप कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता हूँ, तो हमने कहा अगर a इक्वल्स टू क्या हो जाए, b इक्वल्स टू आपको मिल जाए थीटा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या मिल जाए, थीटा मिल जाए, तो आप इसमें देखोगे तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, मैंने कहा इसको मैं लिख रहा हूँ क्या कि tan थीटा प्लस थीटा और को मिल जाएगा कितना tan 2 थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे क्या tan थीटा और प्लस tan थीटा डिवाइड बाई, आप इसको लिख रहे हो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है फॉर्मेशन पे। तो tan इसको क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो मैंने इसको कहा कि tan स्क्वायर थीटा इसको मिल गया, तो इसको हमने लिख लिया क्या tan 2 थीटा इक्वस टू, ये हो जाएगा 2 tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मेशन tan 2 थीटा का हो गया। क्लियर है ना, tan 2 थीटा का। अब आप बताना tan 2 थीटा का मतलब अगर मैं यहाँ भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर tan थीटा लिखूँगा इस फॉर्म में ब्रेक करना होगा तो 2 tan क्या लिखूँगा थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई 1 माइनस क्या मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सब्स्टिट्यूशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सॉल्व हो गया, तो थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो स्पेसिफाइड में हमको समझ में आने चाहिए कि जब भी इस कैटेगरीज का मुझे दिखेगा तो मेरे दिमाग में आना क्या है और कैसे इसको ब्रेक करना है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसको बनाते हैं, नोट करो इसको फटाफट। जो ये फंक्शंस दिया है ये तो सारे फॉर्म हो गए। अब अगर मुझे बताना है, हमने कहा कि एक चीज़ बताओ साइन इनवर्स मतलब साइन a प्लस बी, या मैं tan से ही शुरू करता हूँ जहाँ से आप फॉर्मेशन करते हो। देखो अगर आपको दिया है tan a प्लस बी
इस फॉर्म को आपने लिखा क्या, आपने लिखा, इसको लिखा क्या, tan A और प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A और tan B ना। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ इसका, देखना कैसे आप उसको फॉर्म करोगे। मैं कहा अगर a प्लस बी को मुझे लिखना पड़े तो मैं a प्लस बी को क्या लिख लूँगा, ये tan आएगा इधर, tan इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा tan A और प्लस tan B और डिवाइड बाई 1 माइनस tan A और tan B। ये फॉर्म बन गया ना। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट मैं अज्यूम करूँ, लेट tan A इक्वस टू, यानी tan A इक्वस टू मैं x मान लूँ और tan B इक्वस टू मैं क्या मान लूँ, y। अज्यूम आपने किया तो मैंने कहा a इक्वस टू आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, यही होगा। और यहाँ पे b इक्वस टू क्या मिल जाएगा मुझे, ये tan इनवर्स y, यही मिल जाएगा आपको। तो मैं कह रहा a और b को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये आपको मिल गया क्या, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। जब भी आपको मिल गया tan इनवर्स y तो इसका फॉर्मेशन क्या मिल जाएगा, ये तो tan इनवर्स हो गया और यहाँ tan a को आपने एज्यूम किया था x, tan b को आपने एज्यूम किया था y और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या मिल गया 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि tan a x है tan b y है, मिल गया tan इनवर्स x माइनस वाई। अब ये तीसरा फॉर्म देखो, अगर मुझे यहाँ सिमिलरली अगर ये माइनस रहेगा, एक चीज़ बताओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। वापस में मैं tan a को क्या अज्यूम कर लूंगा x, tan b को क्या मान लूंगा y। अगर देखो इधर वाला tan a x हो जाएगा माइनस tan a b y हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूं तो tan इनवर्स इधर आ जाएगा, ये फॉर्म बनेगा कौन सा, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब आप इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना रट्टा, तो आप समझ रहे हो ना कैसे ये डेवलप हो रहा है। अब सिमिलर फॉर्म के tan का तो हमने समझ में आया, tan में आपको किताबों में भी दिया है। अब आ जाओ साइन के लिए ना, दिक्कत यहाँ आनी है, अगर मुझे साइन का मिल जाए, अब देखो आपको आता तो है, मैं चाहे तो इस साइन को वापस में tan में कन्वर्ट करके फिर से सॉल्व करूँ ना, पर उस कैटेगरीज में ले जाने से बेहतर है हम इसको देखो, अगर मुझे दे दे साइन में, जैसे आप बताओ साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y आपसे पूछ ले, बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं इसको डेवलप करके देख लेता हूँ। ये आया कहाँ से था, हमने कहा साइन a प्लस बी, हमारा जो फॉर्म्स था वो आपने बनाया क्या कि साइन a कॉस b, ये तो आपने लिखा ही साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं, डेवलप किया। अब मैं कह रहा हूँ कि a इधर चला गया तो अपने लिए बचा क्या कि a प्लस बी जो हमारा बच रहा है इसको हम लिख रहे हैं क्या, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा क्या साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। तो अपने लिए क्या मान लेना है, हमने कहा अगर मैं देखो साइन a को हमने क्या मान लिया x ना, तो अगर मैं इसको लिखूं तो कॉस a क्या हो जाएगा बताना, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं ना। अब आप बताओ इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे देखना साइन a लिखो, इसको लिख रहा हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट लगा दोगे, कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो अंडर रूट लगा दो कॉस a मिल गया। सिमिलरली अगर मैं साइन b को, यहाँ पे देखना साइन b को मैं क्या मान लूँ, साइन b इक्वस टू आपका y हो जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से कॉस b भी मिल जाएगा। कॉस b को हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो साइन स्क्वायर b आपको पता है, साइन स्क्वायर b को हमने क्या माना है y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इसको लिख लेंगे क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे बड़ा फैंटास्टिक आपको रिजल्ट मिल गया क्या, साइन इनवर्स x, a को साइन इनवर्स x हो गया, देखो क्योंकि a इक्वस टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो इस साइन को इधर ले जाओगे तो यह बन जाएगा क्या साइन इनवर्स x और इसको b को इधर ले जाओगे क्या बन जाएगा साइन इनवर्स y, ये मिल गया ना। तो मैंने यहाँ फॉर्म बना लिया साइन इनवर्स x और ये मिल गया क्या साइन इनवर्स y। ये बात तो क्लियर है सबकी, पक्का। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ये बन गया अपना क्या साइन इनवर्स। अब यहाँ बताना साइन a की वैल्यू क्या है अपनी x है और ये b की कॉस a की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस यहाँ है, कॉस b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ बताओ कॉस b की वैल्यू क्या है y और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस इसकी साइन ए बी की वैल्यू, सॉरी साइन बी तो y है
और कॉस ए आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब अपने दिमाग में यही रखो, अगर ये यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये साइन ए माइनस साइन बी का तो फॉर्मेशन आपको दिमाग में है ही है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्म क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बना देंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस जहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेशन आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा कि नहीं? हमने कहा केवल tan का नहीं करना है आपको, साइन भी आपको पास समझ में होना चाहिए ना, साइन भी आप फॉर्मेशन में तोड़ना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगा। इसके वैरायटी ऑफ बहुत सारे पैटर्न है जिसमें मैं ब्रेक कर सकता हूँ, अपने पास ऑप्शन है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए कुछ भी दे देता हूँ, tan का भी दे दे, साइन का भी दे दे, कॉस का दे दे, तो अभी सबको क्वेश्चंस करते करते आप सॉल्व करोगे, इसमें आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ देख लो, मैं सिमिलर पैटर्न क्या कर रहा हूँ, कॉस का भी देख लेता हूँ ना। अगर मैं कॉस ए प्लस बी लिखूँ तो आप मुझे बताओ क्या मिलेगा, बताना, सबको फॉर्मूला तो पता है ना, कॉस ए कॉस बी अभी करवाए माइनस साइन ए और साइन बी, तो ये तो पैटर्न है हमारा, जो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी में आपने ब्रेक कर लिया। अब मुझे बता रहा हूँ कॉस को इधर लेके जाता हूँ, ये बन जाएगा क्या, ए प्लस बी इक्वस टू कॉस इनवर्स, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और यहाँ पे साइन बी मिल गया। तो मैंने कहा कॉस ए अगर मैं मान लेता हूँ, जैसे देखो कॉस ए को मैं मान लेता हूँ क्या एक्स, तो कॉस ए क्या बन जाएगा अपना, कॉस इनवर्स एक्स, यही हो जाएगा ना। और अगर कॉस बी को मैं मान लेता हूँ क्या, कॉस बी को वाई मान लेता हूँ, तो आप बताओ बी क्या बन जाएगा अपने पास, कॉस इनवर्स वाई, यही हो गया ना। अगर कॉस ए हमको मिल गया तो मैं साइन ए भी तो बता सकता हूँ, साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो हो गया। और यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दिया क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आपने साइन बी बताया तो साइन बी भी तो बता सकते हैं ये पार्ट्स में, तो हमने कहा अगर साइन बी आपको लिखना है तो साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी कॉस बी को हमने माना है क्या, वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सिमिलर पैटर्न में देखो, यहाँ पे अपने लिए 2 रिजल्ट और मिल गया। अगर मुझे कभी भी कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा, दिख जाएगा क्वेश्चन में, या कॉस इनवर्स वाई मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख लूँगा कॉस इनवर्स इन दोनों का टर्म्स एक्स वाई, तो एक्स वाई और प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट, देखो क्योंकि कॉस ए कॉस बी हमने माना है एक्स वाई, बाकी ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको समझना है। अगर मैंने कहा यहाँ पे देखो फिर से लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स हो जाए और यहाँ माइनस हो जाए कॉस इनवर्स वाई, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ ना, जैसे अभी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स वाई ही रहेगा, ये आप क्या लिखोगे एक्स वाई, और यहाँ प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्म है। ठीक है, अब आपको और भी तरीके से मैं इसको तोड़ने की बात करता हूँ, जैसे आप इसको ब्रेक करो, कॉस का ब्रेक कर लो, साइन का ब्रेक कर लो, टैन का ब्रेक कर लो। जैसे मैं साइन और कोसेक के बीच अगर रिलेशन बताऊँ तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ ना। तो अगर मुझे कोसेक मिल जाए, जैसे साइन इनवर्स अगर आपको मिल जाए, साइन इनवर्स 1/x लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, कोसेक x लिखा है, तो 1 अपॉन एक्स मत सोचो बेटा, रिवर्स लिखो ना, अभी बताएंगे इसको कैसे, ये समझ में आना। तो साइन का कॉस का, अब एक आखिरी पैटर्न यहाँ बताता हूँ, इसके बाद इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, टोटल सारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करना है। तो जो आप देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कैटेगराइज वाइज कर रहा हूँ तो अपने को एक चीज़ पता है कि जो अपना साइन कॉस इंटरचेंज होता है एंगल, वो कब चेंज करता है, जब पाई/2 प्लस थीटा लिखते हैं, पाई पे चेंज नहीं होता, वर्टिकल लाइन पे ही चेंज करते हैं ना, 90 डिग्री पे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो जैसे हमने साइन थीटा लिखा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, यही लिख सकता हूँ ना। तो मतलब ये जो अपना θ1 है और जो θ2 है, इन दोनों का सम भी तो अपना कितना आता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो दैट इज अ θ1 प्लस θ2 विल बिकम पाई/2, हमेशा ये पाई/2 ही होगा, बात समझे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि साइन ए इक्वस टू, यहाँ कॉस इनवर्स ए बी, मतलब ऐसे एग्जाम्पल में लिख लो, इन दोनों का सम हमेशा क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो जो आइडेंटिटी 90 पे इंटरचेंज हो रही है, उन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 90 पे। तो हमने कहा कौन कौन आइडेंटिटी चेंज होती हैं, हमने कहा साइन इनवर्स एक्स की बात करूं और कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं, इन दोनों का सम हमेशा पाई/2 होगा। सिमिलरली आपको बताओ
tan इनवर्स x की बात करूं, समझो tan इनवर्स x की बात करूं या फिर cot इनवर्स x की बात करूं, और ये भी हमेशा आइडेंटिटी पाई बाई 2 होगा। तीसरा कौन सा था, सो कोसेक इनवर्स x की बात करूं, कोसेक इनवर्स x या फिर सेक इनवर्स x यहाँ पे हो गया, सेक इनवर्स x की बात करूं, इन दोनों का सम हमेशा पाई बाई 2 होगा। ये जनरली रिजल्ट है अपना, ये हमेशा मेमोरी में आपको रखना है कि आपको जब भी अप्लाई करना पड़े इन्हीं से सॉल्व होना है। अब आते हैं, इसको नोट कर लो, फिर आते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है।